त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा। 14 तारीख का अवसर मंगलवार है और ये योग ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से 144 वर्ष बाद बन रहा है। 144 वर्ष बाद बन रहा है ये ग्रह नक्षत्रों का योग। तो विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए समझ लीजिए सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस दिन माघ का महीना भी आरंभ हो रहा है। माघ का महीना जो सबसे पवित्र महीना होता है। हमने भी आरंभ में एक मंत्र कहा था ना, उसको समझो कि प्रयागे माघ मासे जब बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव का वैशाख की तरह पुण्यदायक माघ की तरह जो महीना जो है वैशाख इत्यादि और कार्तिक के इत्यादि माघ का महीना भी इसी कैटेगरी में आता है बड़े सुंदर रूप से। इसमें स्नान का महत्व है। 144 साल बाद कुंभ का योग बन रहा है। यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो रात्रि में ही चंद्रमा परिवर्तन करके जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो बहुत विशेष है। चंद्रमा उच्च स्वग्रही हो गए हैं, मंगल के साथ ताकत देने का योग बना रहे हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य उदय करने का रास्ता बन सकता है। आपके कार्य में विजय देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं सुबह 4 बजे के आसपास। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं सुबह करीब करीब 8:56 पर। ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए 1 महीने के लिए समय जो रहेगा सूर्य का परिवर्तन रहेगा जो वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में आप एक काम करें, इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए है ये बहुत शुभ है। कोई सुगंधित सामान तांबे का लोटा लेकर उसमें एक पीला पुष्प डालें और थोड़ा चंदन या सुगंधित द्रव्य अष्टगंध का भी डाल सकते हैं। अगर तगर नागरमोता बालचर चाट छबीला कुछ भी मिल जाए तो उसमें से सुगंधित द्रव्य डालकर भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः या गायत्री मंत्र का मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए अवश्य जल दीजिए। क्या स्त्री क्या पुरुष, इस बात का ध्यान रखें जिनकी भी तुला राशि है। यदि मकर संक्रांति ये सूर्य का परिवर्तन की वेला है, इस सुंदर वेला पर ये कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत लाभ देने के योग बनाएगा। और नित्य प्रति हम चाहेंगे पूरे 144 वर्ष बाद ये योग बना है। कुंभ का सुंदर वेला आरंभ हो रही है। वो एक डुबकी समस्त प्रकार से कष्टों को दूर कर देगी। उसका रहस्य भी आपको समझना चाहिए। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है।
एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे, और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है, और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर, और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है, और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर, उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग, महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं, और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सबको कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो तुला राशि वालों, 15 तारीख का जो योग बन रहा है वो भी आप समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा और मंगल की युति एक साथ होकर मंगल की ताकत जो कमज़ोर थी उसको भी बढ़ा दिया है, विशेष तौर पर चंद्रमा ने वहाँ पर आकर। तो यह समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन मनोमस्तिष्क में अभी भी कहीं ना कहीं बंधन है।
जो आप खुलकर काम करने में थोड़ी कमजोरी आ रही है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आप को हिम्मत को जगाना पड़ेगा। उस बंधन को जो अननेसेसरी सिर पर प्रेशर चल रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। पीली चीज़ों का दान, हो सके तो अपने माथे पर केसर का टीका नित्यपति लगाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो कम ताकत चल रही है उसको ठीक करने का रास्ता कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगा, लाभ के रास्ते कहीं ना कहीं खोल सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा महाराज परिवर्तित होकर दोपहर को करीब 11:16 पर ये आपके एकादशवें भाव में चले जाएंगे और ये आपके लिए शुक्र से दृष्ट होकर लाभ के रास्ते को खुलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माता पिता की सुंदर सेवा कर कर उनका आशीर्वाद देते हुए कार्य करोगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग ग्रह नक्षत्र बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है जो करीब दोपहर को 3:44 पर आएगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बाकी ओवरऑल 2-3 दिन के लिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े उपयुक्त स्थान में जा रहे हैं, इनका पूर्ण लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए ओवरऑल समय जो दिखाई दे रहा है, जो परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है, वो हमको दिखाई देता है कि विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। चीज़ों को मैनेज करने में आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी बनती दिखाई दे रही है। मैनेज करते हुए चीज़ों को आप लाभ की तरफ ले जा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए और विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है और कहीं क्रय विक्रय के द्वारा चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ने, जो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों तुला राशि वालों के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनकम में, आमदनी में भी इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मन में विचार कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देगा, ध्यान उसमें रखते हुए कार्य करना है। सरलता का भाव अपनाते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमजोर चल रहे हैं। तो बृहस्पति को ताकत देने का जो सुंदर तरीका है वो आप ध्यान रखें। श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, गणेश जी को समर्पण करने का दिन है। चतुर्थी जो होती है गणेश जी के लिए संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है 17 तारीख को शुक्रवार के अवसर पर। तो इस दिन तिल का दान, श्री गणेश का स्तवन, तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी को, माताएं क्या करती हैं इस दिन अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और उस तारे को देखकर गणेश जी का स्तवन करते हुए, गणेश जी का कथा का श्रवण करते हुए इस दिन तिलकुट का सुंदर बनाया जाता है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को खासतौर पर तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। तिल के तेल से मर्दन, तिल का यज्ञ, तिल का दान और विशेष तौर पर तिल का ही भक्षण शास्त्र में कहा गया है। इनको कर कर आप संपूर्ण प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए समय आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन घटेगा चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लाने के योग बनाएंगे। लाभ की कोई बिल्कुल सुंदर योग है कहीं, लेकिन जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। आने के योग भी साथ साथ खर्चे, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, उनसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 19 तारीख रविवार का अवसर, उदय तिथि के रूप में दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी, जुर्माना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, उसका ध्यान रखते हुए। कंफर्ट्स में कभी आने के योग बन सकते हैं, कंफर्ट के लालच में थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा छुट्टी कहीं अननेसेसरी के जो रूल्स ना फॉलो करने के कारण से जुर्माना न पड़ जाए, इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सूर्य को ध्यान करें, सूर्य को जल दें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। नवग्रह शांति के लिए सूर्य का सबसे पहले गायत्री का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन बुध हो जाएंगे अस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम भाव में चलते हुए बुध सूर्य के इतने सन्निकट आ जाएंगे कि बिल्कुल जो ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं 14 डिग्री के आसपास आकर अस्त होते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महाराज, बुध महाराज जो है वो अस्त हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा सा चीज़ों में क्रिएटिविटी करने में दिक्कत आएगी, थोड़ा पराक्रम में, थोड़ा कहीं ना कहीं हिम्मत में या चीज़ों में जो क्रिएटिविटी बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन लगातार जब तक बुध अस्त है कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान करें, हो सके तो जीव वाणी से अपशब्द का उच्चारण ना करें।
बुध जब कम ताकत में है और ऐसे में या अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और वाणी में यदि अपशब्द का उच्चारण बहुत ज़्यादा हो तो ध्यान रख लीजिएगा बुध की अच्छी शक्ति वो खत्म हो जाती है, और खराब बुध के टाइम पे तो और ज़्यादा बुध खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है, वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्मानुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों के नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो कालगणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्री हरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है,
माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योगाश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हो, तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।